Hello guys, welcome back to my channel. This is Amisha Katheria. I think all will be fine. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था, उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, ट्रांसफॉर्मेशन इन पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ इट्स टर्न ऑफ लर्निंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस विच इज द लास्ट टेंस, विच इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन पैसिव वॉइस. ठीक है, यानी कि आज हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म होने जा रहे हैं. फिर हम शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आई थिंक कि वो क्लियर हो गए होंगे. आई होप सारी चीजें जो क्लियर मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे वो क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा. आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस सीखेंगे आज हम. फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस. तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको करते हैं तो क्या होता है. फ्यूचर गा गी गे, परफेक्ट चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे. तो जिसके लास्ट में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे वो कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और पैसिव वॉइस में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव फॉर्म क्या होगी. एक्टिव वॉइस में क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव. बल्कि व्हाइल इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. पहले तो मैं यही लिख देती हूँ. पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. ठीक है, अब देखिए इसका टेबल क्या हो जाएगी. टेबल बेहद इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीजों को कंप्लीट करने के लिए. अगर टेबल आपको पता है तो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा. फिर अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे. विल हैव बीन या शैल हैव बीन. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वाई. और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इट्स एग्जाम्पल इज राम विल हैव ईटन एन एप्पल. तो देखिए राम एक सेब खा चुका होगा. अब इसको बनाना है तो क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा यानी कि एन एप्पल. देन विल have been, then third form of verb eaten, then why राम. तो इस तरीके से अगर हमारा अफर्मेटिव होगा हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. आई होप क्लियर हो गया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट टर्न है निगेटिव सीखेंगे. इसके निगेटिव कैसे करेंगे. ठीक है, देखिए निगेटिव कैसे होगा. अगर दे रखा है राम विल नॉट हैव कुक्ड द फूड. तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, द फूड जो कि बताया था पहले भी कि जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा. और द फूड के साथ में विल आएगा. विल नॉट हैव देन बीन कुक्ड देन वाई राम. ओके, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव कैसे होंगे. अगर इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में विल और शैल दे रखा है, कैसे, विल यू हैव वीटन मी. अगर विल दे रखा है स्टार्टिंग में, क्या तुम मुझे पीट चुके होगे, तो क्या के सेंस में हमें पैसिव वॉइस भी ट्रांसफॉर्म करना होगा. तो मी के साथ में आ जाएगा शैल. विल और शैल डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट बन जाएगा. शैल आई हैव बीन वीटन वाई यू. इस तरीके से हम बना सकते हैं. ठीक है, एक और देख लीजिएगा. अगर आता है विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल के साथ तो विल ही रहेगा. विल फुटबॉल हैव बीन देन प्लेड वाई यू. वन थिंग इज ऑल्सो देयर, जो हम भूल चुके हैं, इसका मीनिंग पता है. राम खाना नहीं पका चुका होगा, तो राम के द्वारा खाना नहीं पकाया जा चुका होगा. राम के द्वारा खाना नहीं पकाया जा चुका होगा, इसका मीनिंग होगा. इसे और देख लीजिएगा. विल यू हैव ईटन मी, क्या तुम मुझे पीट चुके होगे, तो क्या मैं तुम्हारे द्वारा पीट चुकी होंगी.
ठीक है, इस तरीके से है ये। समझ में आ गया? ये इंटेरोगेटिव था। मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं भी हमसे स्कूल में या फिर वैसे भी मोस्टली पूछा जा सकता है। अगर आ जाता है शेल आई हैव बीन बीटन बाय यू, इसका मीनिंग क्या है, तो कैसे बताएंगे? हर चीज पता होना जरूरी होता है, उसी को बोलते हैं नॉलेज। एक चीज रट लिया नहीं, डजंट मैटर, है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने ये रट लिया ये आ गया, लेकिन इसका मीनिंग हर चीज जानो। अपनी थॉट्स की जो क्रिएटिविटी होती है, थिंकिंग पावर है, उसको एक्सप्लोर करो, बढ़ाओ उसको। कैसे बढ़ाएंगे? हर चीज जानेंगे। और एक अपने अंदर आदत डाल लो बुक रीडिंग बुक्स का शौक होना चाहिए, जिससे कि जितनी बुक पढ़ोगे, जितनी बुक पढ़ती जाओगे, अल्टीमेटली तुम्हारी जो इंग्लिश होगी, नॉलेज होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अपने अंदर आदत डाल लीजिएगा। बीच बीच में हम ऐसी बातें बताते रहेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड्स क्या आएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स वाले अगर दे रखे होते हैं तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन वर्ड्स वाले दे रखे होते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, अगर दे रखे हैं क्वेश्चन वर्ड्स वाले, वाई विल यू हैव मिस्ड द ट्रेन, मिस्ड द ट्रेन। तो देखिए अब लिखा हुआ है वाई, तो वाई तो रहेगा ही, इसको नहीं हटा सकते। वाई, देन द ट्रेन के साथ में विल आएगा, वाई विल द ट्रेन हैव बीन, देन मिस्ड वाई यू। इसका मीनिंग बताइएगा क्या होगा? तुम ट्रेन क्यों छोड़ चुके होगे, क्यों मिस कर चुके होगे। इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा ट्रेन क्यों मिस की जा चुकी होगी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जो एक्सेप्शन आता है, हु वाला जो होता है, हु का चेंज हो जाता है, हु विल हैव मिस्ड द ट्रेन। तो कैसे हो जाएगा? हु को चेंज कर देते हैं वाई हुम में, वाई हुम विल द ट्रेन हैव बीन मिस्ड। किसके द्वारा ट्रेन मिस की जा चुकी होगी? हु को चेंज कर देंगे वाई हुम में, देन द ट्रेन के साथ में विल आ जाएगा, विल द ट्रेन हैव बीन मिस्ड। तो आज आपके फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आई होप कि ये सारे पैसिव वॉइस और जो सेंटेंसेस हमने सीखे थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर नहीं हुए हो तो दोबारा उसको वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक्सेप्ट दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको इसे भी छोड़कर, पैसिव वॉइस और सेंटेंस में छोड़कर, अगर कहीं भी किसी सिलेबस से प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश के, तो जस्ट आस्क टू मी, मेरे से पूछ लीजिएगा। और ये चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और नहीं हुई हो तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, आज वैसे आपके पैसिव वॉइस सारे कंप्लीट हो गए, यानी कि हमने 12 प्रकार के सेंटेंसेस सीख लिए अपनी क्लास में, और हमने 8 प्रकार के जो पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म्स होती हैं उसको भी करना सीख लिया। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हो और आपको समझ में आई हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट सेशन, लेट्स सी। ओके, बाय।